सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे। इस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, इस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। इस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, इस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। बसे वो देवता बनकर जमाने के ख्यालों में, बसे वो देवता बनकर जमाने के ख्यालों में, बसे वो देवता बनकर जमाने के ख्यालों में, बसे वो देवता बनकर जमाने के ख्यालों में। उसी के नाम के चलते अंधेरों में उजालों में, उसी के नाम के चलते अंधेरों में उजालों में, उसी के नाम के चलते अंधेरों में उजालों में, उसी के नाम के चलते अंधेरों में उजालों में। सूरज भी क्या चमकेगा उसकी शान के आगे, सूरज भी क्या चमकेगा उसकी शान के आगे। इस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, इस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे। इस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, इस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। इस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, इस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। नहीं सकता, ऐसे भी बड़े मुश्किल में वो घबरा नहीं सकता, बड़े से भी बड़े मुश्किल में वो घबरा नहीं सकता, बड़े से भी बड़े मुश्किल में वो घबरा नहीं सकता। मुसीबत के समय में वो कभी घबरा नहीं सकता, मुसीबत के समय में वो कभी घबरा नहीं सकता। मंजिल खुद आ जाती है उस मेहमान के आगे, मंजिल खुद आ जाती है उस मेहमान के आगे। इस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, इस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे। इस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, इस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। सारे इम्तिहानों में हमेशा पास होता है, वो सारे इम्तिहानों में हमेशा पास होता है। पथिक जीवन के पथ पर वो नहीं निराश होता है, पथिक जीवन के पथ पर वो नहीं निराश होता है। उसको ठहराओगे हर तूफान के आगे, उसको ठहराओगे हर तूफान के आगे। इस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, इस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। इस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, इस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। मंजिल खुद आ जाती है उस मेहमान के आगे, मंजिल खुद आ जाती है उस मेहमान के आगे। इस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, इस आदमी
भगवान के आगे, जिस आदमी का सर झुके 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 भगवान के आगे। भगवान सत्य है। एक बात ध्यान रखना, सांस बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांस है ताके हृदय आप। ईश्वर का एक सुंदर स्वरूप है, ईश्वर सत्य है। और ईश्वर का एक बड़ा सुंदर स्वरूप है, वो सबके चित्त में विराजमान है, सब जगह विराजमान है। देश काल दिस विदिशहो माही, कहो सो कहा जहां प्रभु नाही, अग जग में सब रहित विरागी। परमात्मा सब जगह है, दुख में है, सुख में है, द्वंद्व में है, युवा में, बचपने में, जवानी में, बुढ़ापे में, नरक में, स्वर्ग में, जन्म में, मृत्यु में, सब जगह परमात्मा है। जो सर्वत्र है, जो सब जगह विराजमान है, उसी को तो भगवान कहा गया है। सबके चित्त में विराजमान है, ईश्वर का ये स्वरूप है। भगवान का एक स्वरूप वो सत्य है, और दूसरा स्वरूप भगवान का सबके चित्त में है, वो सब जगह। वही पुण्यात्मा में, वही पापी में है, वही जड़ में, वही चैतन्य में है, सब जगह उसका ही तो साहब प्रादुर्भाव है। तो भगवान का एक स्वरूप वो सत्य है, और दूसरा सबके चित्त में विराजमान है। और भगवान का एक स्वरूप है आनंद, वो आनंद का प्रतीक है। परमात्मा आनंद का स्वरूप माना गया, वो आनंदमय है। जहां ये आपको दिखाई पड़ जाए, वहां समझना परमात्मा का वास है। जहां सत्य है वहां परमात्मा है। और भगवान का 3 काम है, तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के तापों से परमात्मा हमें आपको बचाता है। और भगवान 3 काम करता है। उसका पहला काम वो निर्माण करता है, सृजन करता है, बनाता है। ब्रह्मा बनकर उसने हमें आपको बनाया, और विष्णु बनकर वो हमारा आपका पालन करता है, और शिव बनकर हमारा आपका संहार करता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, वही प्रकट करता है, वही बनाता है, वही संभालता है, वही देखभाल करता है, और वही लास्ट में, अंतिम में हमें आपको ठिकाने लगा दिया करता है। वो ब्रह्मा बनकर पालन प्रकट करता है, पैदा करता है, विष्णु बनकर पालन करता है, और शिव बनकर संहार करता है। भगवान का 3 काम है, तापत्रय विनाशाय। फिर 3 प्रकार के तापों से हमें आपको वही बचाता है। इस संसार में 3 प्रकार के कष्ट हैं। वैसे तो अनेक कष्ट हैं, लेकिन प्रमुख कष्ट संसार में 3 प्रकार से हमें आपको मिलते हैं। पहला कष्ट है दैहिक, देह का कष्ट, शारीरिक पीड़ा। कभी कमर में दर्द, कभी घुटनों में दर्द, कभी आंखों में, कभी दांतों में, कभी इधर, कभी दैहिक पीड़ा, शारीरिक कष्ट, असाध्य रोग। जब जीव को लग जाया करता है तो डॉक्टर भी कहते हैं कि भैया अब तो भगवान का ये एकमात्र सहारा है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। डॉक्टर भी जवाब दे दिया करते हैं। तब असहाय दर्द से, असहाय कष्ट से, असहाय पीड़ा से यदि कोई मुक्त कर सकता है तो परमात्मा है। वो हमें आपको तब सांसारिक इस देह के कष्ट से हमें आपको मुक्त करता है। दैहिक कष्ट, शारीरिक कष्ट से कौन मुक्त करता है? परमात्मा। जब वो देखता है शरीर जर्जर हो गया है, इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, बीमारियों का घर हो गया है शरीर, अब बीमारी बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो परमात्मा ही हमें आपको इस कष्ट से मुक्त कर दिया करता, अपने पास बुलाकर।
तापत्रय, 3 प्रकार का ताप, शारीरिक कष्ट, उससे भगवान ही हमें आपको बचाता है। इसलिए भागवत का दर्शन है, जीवन में कभी शारीरिक कष्ट आए तो भगवान का भजन करना चाहिए। दवा और दुआ दोनों की आवश्यकता है। भगवान का भजन करो। दूसरा कष्ट है दैवीय आपदा, दैवीय प्रकोप। कहीं भूस्खलन आ गया, कहीं पात हो गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं आग लग गया। दैवीय आपदा, दैवीय प्रकोप, ये भी हमारे आपके जीवन में आता है, तो इससे ही हमारी आपकी रक्षा भगवान ही करता। दैवीय प्रकोप से करता है ना। कभी कभी खबर लगा व्यक्ति 4 मंजिल से गिरा और बच गया, और कभी खबर लगा ठोकर लगा और चला गया, है ना। कभी कभी जा रहे हैं परिवार के लोग गाड़ी में बैठकर और रास्ते में कोई घटना घट गई, 10 लोग थे, 9 चले गए, 1 सुरक्षित बच गया। किसने बचाया? परमात्मा ने बचाया। हमें आपको दैवीय प्रकोप से भी कोई बचाता है तो परमात्मा, वो भगवान है, इसलिए उसके शरण में रहना चाहिए। तीसरा कष्ट है भौतिक कष्ट। भौतिक कष्ट का मतलब सांसारिक कष्ट है। कभी पड़ोसी परेशान करेगा, कभी प्रशासन परेशान करेगा, कभी परिवार के लोग परेशान करेंगे, भौतिक कष्ट है। कभी झूठे मुकदमे में फंस जाओगे, कभी झूठा इल्जाम लग जाएगा, जिसका आपके पास कोई सबूत नहीं होगा, प्रमाण नहीं होगा, बचने का कोई मार्ग नहीं। ऐसी विषम परिस्थिति में आपकी रक्षा यदि कोई करेगा तो परमात्मा ही करेगा। इसलिए भगवान के शरण में रहना चाहिए, भगवान के आश्रित रहना चाहिए और भगवान का सतत भजन करते रहना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।